हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनिका प्रकाश और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन लॉगी पर। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि जज और मजिस्ट्रेट एक ही होता है, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। दोनों की पावर अलग अलग होती है। आज इस वीडियो में हम जज और मजिस्ट्रेट के बीच डिफरेंस को जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जज और मजिस्ट्रेट में डिफरेंस जानने से पहले ये जान लेते हैं कि कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं और कोर्ट केसेस कितने प्रकार के होते हैं। इंडिया में कोर्ट को 3 भागों में बांटा गया है: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में एक ही होता है और उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जस्टिस यानी न्यायमूर्ति कहा जाता है। उसके बाद हाई कोर्ट होता है जो हर राज्य में एक होता है और वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जस्टिस यानी न्यायमूर्ति कहा जाता है। उसके बाद आता है लोअर कोर्ट और वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जज कहा जाता है। अब जानते हैं कि कोर्ट केसेस कितने प्रकार के होते हैं। कोर्ट केसेस 2 प्रकार के होते हैं: सिविल और क्रिमिनल, यानी दीवानी और फौजदारी मामले। सिविल मामले उन्हें कहते हैं जिनमें मुआवजा, क्षतिपूर्ति या अधिकार संबंधी मांग की जाती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है और आप उसके खिलाफ कोर्ट में चले गए और आपने कोर्ट से अपील की कि आपकी ज़मीन को खाली करवाया जाए और जितने दिन तक उस पर कब्जा था उतने दिन का मुआवजा भी आपको मिले, तो ये मामला सिविल मामला हो जाएगा और उसकी सुनवाई सिविल कोर्ट में की जाएगी। वहीं अगर किसी के ऊपर मर्डर का चार्ज, धमकी देने का आरोप, चोरी करने जैसे आरोप हैं तो वह मामला क्रिमिनल केस का हो जाएगा और उसकी सुनवाई सेशन कोर्ट यानी सत्र न्यायालय में की जाएगी। इन दोनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि सिविल और क्रिमिनल केसेस किसे कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए आपके पास लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास लॉ की प्रैक्टिस यानी वकालत में 7 साल का अनुभव होना चाहिए। वहीं अगर कोई मजिस्ट्रेट बनना चाहता है तो सबसे पहले उसके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, जिसके बाद वह सीधे PCSJ यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियरी की परीक्षा पास करके 2nd क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन सकता है। PCSJ परीक्षा देकर जो लोग मजिस्ट्रेट बनते हैं वे कुछ सालों के लिए 2nd या 1st क्लास मजिस्ट्रेट रहते हैं, फिर उन्हें प्रमोट किया जाता है। मजिस्ट्रेट एक माइनर जुडिशियल ऑफिसर होता है जो किसी विशेष क्षेत्र या क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के हाई कोर्ट के जज द्वारा चुना जाता है। एक मजिस्ट्रेट चोरी, डकैती, मारपीट जैसे छोटे मामलों पर निर्णय देता है। मजिस्ट्रेट आपराधिक मामलों में शुरुआती डिसीजन देता है। इसके विपरीत जज गंभीर और जटिल मामलों में निर्णय लेते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त किया जाता है। वहीं राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, जबकि हाई कोर्ट के जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के चीफ जस्टिस और राज्य के गवर्नर के परामर्श से की जाती है। मजिस्ट्रेट किसी अपराधी को एक निश्चित अवधि के लिए जुर्माना और जेल की सज़ा दे सकता है, लेकिन जज को मृत्यु या आजीवन कारावास की सज़ा पारित करने का अधिकार होता है। जज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी CJM से ऊपर होते हैं। जज की रैंक में आते हैं डिस्ट्रिक्ट जज और ADJ यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। इस लेवल पर जब जज सिविल मामले देखते हैं तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, लेकिन यही जज जब क्रिमिनल मामले देखते हैं तो उन्हें सेशन जज कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सेशन जज को फांसी की सज़ा देने का भी अधिकार होता है, मगर उस पर हाई कोर्ट की मुहर लगनी जरूरी होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी जज और मजिस्ट्रेट के बीच डिफरेंस की पूरी जानकारी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।